हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अभी हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट इसमें कंप्लीट कर रहे हैं और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। इंडिया में जो पल्स प्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्सेस, ठीक है। पल्सेस आर ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडिया। द मेजर पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया आर ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, माश, तुर, lentils etc. These crops have the capacity of nitrogen fixation from the air. Cobalt is known to be essential for symbiotic nitrogen fixation by rhizobium. Cobalt is also needed in the synthesis of vitamin B12. According to the figures of 2020-21 fourth advance estimates, the largest producer of total pulses in India is Madhya Pradesh, which is followed by Rajasthan second and Maharashtra third. According to the figures of 2020-21 fourth advance estimates, the largest producer of total pulses in India is Madhya Pradesh, which is followed by Rajasthan second number, and third one is Maharashtra. मालवीय चमत्कार इज ए स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल, ठीक है। तुर दाल की स्पीसीज़ है मालवीय चमत्कार। मालवीय चमत्कार इज ए स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल। अदर स्पीसीज़ आर अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय विकास, MA6, पारस etc. आर द स्पीसीज़ ऑफ तुर दाल। मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ ग्राम इन इंडिया इज मध्य प्रदेश। The NPK ratio for pulse crop is 0:1:1, 1:2:2 और 1:2:3। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पल्सेस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है पल्स प्रोडक्शन को लेकर इंडिया में। तो पहला स्टेटमेंट है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ब्लैक ग्राम है वो क्या है, कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। काला चना जो है उसको खरीफ और रबी क्रॉप दोनों की तरह बोया जा सकता है, दोनों की तरह उसको कल्टिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 2, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि इसमें जो है कि द परसेंटेज रिमीन्स अराउंड द सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो। तो ये क्या है कि जब हमने बोला कि प्रोडक्शन ऑफ मूंग इन द ईयर 2016-17 इज 14 ऑफ द टोटल पल्सेज, द परसेंटेज रिमेन्स अराउंड द सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो, हेंस स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि उड़द इज़ ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप और it is a kharif crop in North India and both rabi and kharif season crop in South India. प्रोडक्शन ऑफ मूंग, ठीक है, जो ग्रीन ग्राम है इसको हम क्या कहते हैं, मूंग है, ठीक है, वो मूंग के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मूंग इन द ईयर 2016-17 इज़ 14 ऑफ द टोटल पल्सेस, द परसेंटेज रिमेन्स अराउंड द सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो, हैंस स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। इसीलिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, इन द लास्ट 3 डिकेड्स वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेज हैज़ इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेज हैज़ डिक्रीज्ड। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन द लास्ट 3 डिकेड्स there has been a marginal, that is negligible increase in the production of खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर हम क्या करें, पिछले लास्ट 3 डिकेड्स को देखें तो there has been a marginal और negligible increase in the production of खरीफ क्रॉप्स which that of रबी pulses has increased by about 150%, ठीक है। इसीलिए जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही केवल सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, जबकि सेकेंड और थर्ड रॉन्ग होंगे। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
Urad is a tropical climate crop. Urad is a kharif crop in North India and both rabi and kharif season crop in South India. प्रोडक्शन ऑफ मूंग, जिसको कि क्या कह रहे हैं हम, जो ग्रीन ग्राम है, ठीक है, इस तरीके से उसको कह रहे हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ मूंग इन द ईयर 2016-17 इज़ 14 ऑफ द टोटल पल्सेस. द परसेंटेज रिमेन्स अराउंड द सेम इन अदर ईयर्स ऑल्सो. Hence, statement 2 is false. In the last 3 decades, there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%. Hence, statement 3 is also false. तो तीसरा statement भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि in the last 3 decades, there has been a marginal or negligible increase in the production of kharif crops, which that of rabi pulses has increased by about 150%. कितना परसेंट जो है, which that of rabi pulses has increased by about 150%. Hence statement 3 is also false. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है which one of the following countries is the major producer and consumer of pulses. तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है. Among the given options, a major producer and consumer of pulses in India. इनमें से अगर देखा जाए, जो भी ये दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का, वो है इंडिया. अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय म्यांमार एंड कनाडा, ठीक है.